जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज प्रैक्टिस इन मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करवाने वाला हूँ और आप अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है। और तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन एक, निम्नलिखित में से किस राज्य में टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन दो, आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन रहा है? यह रहा उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए ये सब करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आयोजित किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? यह भुवनेश्वर में किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा पी। चलिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ पंचायत मान्य चिवाड़ी पंचायत को मिला। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र सरकार से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है? तो किस राज्य ने किया? यह क्या है? फ्रांस ने किया। ठीक है, आंसर किस देश ने किया? फ्रांस ने किया। आंसर बी। क्वेश्चन 6, भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? यह चेन्नई में किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन 7, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना शुरू की गई? ज्योति योजना शुरू की गई। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 8, सक्षम ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो किस संस्था द्वारा जारी किया गया? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देख 9, हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? तो किसके द्वारा जारी किया गया? ये किसके द्वारा जारी किया गया? यह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन 10, हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के अनुदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। यह किन्हें नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर देवी को, कि अनुराग गर्ग को, कि मनोज मित्तल को, या चंद्रशेखर गौरी नाथ को? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर गौरी नाथ करहाडकर को। आंसर हो जाएगा डी। आगे कुछ, हाल ही में पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कौन बनी है पहली भारतीय महिला? अवनी लेखरा बनी। ठीक है, अवनी लेखरा बनी। ठीक है, चलिए आंसर क्वेश्चन 12, हाल ही में किसने वर्ष 2022-23 तक तथा 23-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट जारी की? तो यह किसने जारी की है? यह जारी की है शिक्षा मंत्रालय ने जारी की। आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन 13, हाल ही में किस देश में HIV रोगियों में 5000% वृद्धि के कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो यह किसने की? फिलीपींस ने की है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं आगे, भारत चंद्रयान 5 क्रियान्वयन में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग ले रहा है? तो किस देश का ले रहा है? यह ले रहा है जापान का ले रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन आगे, हाल ही में किस नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउन्ड रूप्ड टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है? तो किसे लाया गया? यह गंगा नदी में लाया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम निम्न में से क्या रखी गई है? तो क्या रखी गई है? यह रखी गई योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ठीक है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। चलिए आंसर डी। क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों पे वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो किन देशों में किया जाएगा? यह किया जाएगा भारत और श्रीलंका में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किस देश की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीती है? तो यह किसने जीती है? भारत ने जीती। ठीक है,
महिला कबड्डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 क्या कहता है। अक्टूबर 2024 में आए तूफान दाना से प्रभावित क्षेत्र रहा तो कौन रहा यह रहा ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 20। हाल ही में आयोजित 20वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या था। तो आयोजित 12वीं पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर है कौन है यह है चांद है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी। तो कितनी राशि दी जाएगी यह देगी 6,000 राशि दी जाएगी। आंसर हो जाएगा सी। हाल ही की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से प्राप्त किए गए। तो किस स्थल से किए गए बनावली से किए गए। आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। अशोक क्या हो जाएगा। अशोक है देवनाम। अशोक का नाम क्या है देवनाम। ठीक है। समुद्रगुप्त को और क्या कहा जाता है तो अश्वमेध पराक्रम कहा जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है तो विक्रमादित्य कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है तो महेंद्रादित्य कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल मिलाना है एक का, इसका आंसर हो जाएगा सी। टोटल आंसर इसका हो जाएगा सी। 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। कोचीन की जगह कहाँ बनाया गोवा को राजधानी बनाया था। नीनो डी कुन्हा ने बनाया। ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। नीनो कब बनाया तो 1530 में बनाया था। कब बनाया था यह 1530 में बनाया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन 25। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। तो बक्सर के युद्ध कब हुआ था तो ये भी याद रखना 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 26। द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60 द्वितीय 1856 से 60 ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया तो ये किसके विरुद्ध लड़ा चीन के विरुद्ध लड़ा गया। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 27। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया गया था। तो मराठों को पराजित कौन किया था अफगानों ने किए थे। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। तो पानीपत का अब देखना है तृतीय युद्ध कब हुआ था तो यह हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है। याद रखना पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते क्वेश्चन 28। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था। तो यह कहाँ दिया था मलाया में दिया था। और मलाया में दिया था यह। ठीक है। आगे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था मलाया में। आगे अब यही याद रखना है इसमें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने ही की थी। हाँ सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 29। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय युद्ध विश्व में शामिल कर दिया था तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला को क्या किया था शामिल कर लिया था। ठीक है। चलिए आगे तो यह युद्ध कब हुआ था तो 7 दिसंबर 1941 को 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था तो यह हुआ था 8 दिसंबर 1941 में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे कुछ मैं बुलेट पॉइंट बताता रहूँगा। ठीक है। और एक और बात याद रखना क्या 6 अगस्त और 9 अगस्त को 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या हुआ था तो यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 30 क्या कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है।
1914 में कब डेट, तो 28 जून 1914 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। सॉरी जून नहीं, 28 जुलाई को। ठीक है, 28 नहीं, 28 जुलाई को हुआ था। सॉरी दोस्त। चलिए आगे, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? क्वेश्चन 31, लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था, आंसर सी। क्वेश्चन 32, उष्मागति का द्वितीय नियम निम्न में से किसने दिया था? तो किसने दिया था यह द्वितीय नियम? यह लॉर्ड केल्विन ने दिया था, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 33, उष्मागति का प्रथम नियम आधारित है। उष्मागति का प्रथम नियम आधारित है, तो ये किस पे आधारित है प्रथम नियम? तो यह है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे के नियम पे आधारित है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 34 क्या है? जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह क्या है? यह आवृत्ति है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलो क्वेश्चन देखते हैं 35, अब चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो कौन सी राशि घटती है? वोल्टेज घटती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन 36, चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है? तो चुंबक की ध्रुव की प्रबलता का मात्रक एम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो कौन सी राशि? दाब है जो अदिश राशि, और बाकी वेग में भी डायरेक्शन, त्वरण में भी एक डायरेक्शन, और बल में भी एक डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन 38, गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल क्या है? यह हिग्स बोसॉन को ही गॉड पार्टिकल कहते हैं, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 39, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग परमाणविक आकार के लिए मापा जाता है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 40, यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 ऑक्सीजन की संयोजकता है 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा Al2O3, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 41, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस है। जिसमें सभी तत्व गैस है तो इसका आंसर हो जाएगा समूह 18, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 42, क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डायडस के प्रकार है। किसके प्रकार है? यह परमाणु रिएक्टर के प्रकार है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 43, क्या कहता है निम्न में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो मैग्नीशियम सल्फेट है जो लवणीय है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 44, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या हो जाएगा इसमें? ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीकरण, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण अभिकारक। ठीक है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। चलिए आगे, तो पीएच मान 7 से बहुत, अब देखो 7 से अधिक हो तो वह क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, अगर 7 से कम हो तो वह अम्ल होता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणु अणु का एक उदाहरण है? तो कौन सा है यह ओजोन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलो क्वेश्चन देखो 46, अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है? अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है? तो यह होता है बिना निषेचन के अंडे में विदलन होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 47, निम्नलिखित अभिकथन ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। ठीक है, कभी कथन कारण देखते हैं, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। क्या सही है? सोचिए और तर्क दीजिए। यानी क्या कर रहा है? ओ रक्त वाले को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है? नहीं, डोनर माना जाता है, देते हैं। तो ये गलत हो जाएगा ये। ठीक है, और ओ प्रकार के रक्त में कोई हानि नहीं होता, सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं डी, ऑक्सी श्वसन संपन्न होता है। तो ऑक्सी श्वसन संपन्न कहाँ होता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 49, मनुष्य में निःश्वासित उच्छ्वासित अथवा श्वासोच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन होती है, लगभग कितनी होती है? यह 17% होती है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 50, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह कौन सा है?
यह हो जाएगा वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन देखते 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो कौन सा है उभयलिंग? उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों मौजूद होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। क्या है आंसर? पररहित कीड़ा। पररहित कीड़ा क्या हो जाएगा? सिल्विकल, सिल्वर फिश हो जाएगा। पररहित कीड़ा सिल्वर फिश हो जाएगा। ठीक है। उड़ान रहित पक्षी, उड़ान रहित पक्षी कौन हो जाएगा? कीवी। ठीक है, उड़ान रहित पक्षी कीड़ा। अंग, सांप। अंग रहित रेंगने वाला सांप। अंग में रहित पशु तो मछली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सब टोटल मिलान कौन कर रहा है? तो बी कर रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 53। हरलिंगम खेल मैदान कौन सा खेल खेला जाता है? हरलिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? तो कौन सा खेल खेला जाता है? पोलो खेला जाता है। आंसर डी। क्वेश्चन 54। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1939 में हुई थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे। पीटीआई समाचार पत्र एजेंसी किस देश का है? पीटीआई समाचार पत्र किस देश का है? यह है भारत देश का। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे। क्वेश्चन 56 क्या कहता है? इंग्लिश है। दिस इज ए डिप्रेसिव टाइम टू बी लिविंग हेयर। द वर्ड डिप्रेसिव बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? आंसर सी, एडजेक्टिव। चलिए क्वेश्चन 57। चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो पैसिव दिया हुआ, एक्टिव आपको बनाना है। चलिए तो क्या कर रहा है? बाई होम बाज द चेयर स्टोलन। तो क्या हो जाएगा? बाई होम, तो होम का हो जाता है यहाँ हु, तो हु सब में है। ठीक है, तो हु स्टोलन का स्टोल द चेयर। आंसर हो जाएगा सी। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? तो इसका द कैप्टन सेड ऑल्सो आवर फोर्स आर वेरी स्ट्रांग। तो इसका आंसर हो जाएगा द कैप्टन exclaimed with sorrow that their foes were very strong। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 59। क्वेश्चन 59 क्या कहता है? इनमें किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे हैं? तो सभी शब्द कौन शुद्ध लिखे हैं? देखते हैं कौन कौन लिखा हुआ है। तो प्रकृति सही लिखा हुआ, पुनर्जन्म सही लिखा हुआ, इसमें भी ये गलत, ये गलत। चलो एक दे तो भर्त्सना, हाँ ये भी सही है। भर्त्सना ये भी सही, ये भी सही। बलिष्ठ, तो बलिष्ठ में दीर्घ ईकार हो नहीं, कौन हो जाएगा? पुनर्जन्म ए सही है। भर्त्सना और बलिष्ठ में हर से ईकार होता। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन 60। 60 का किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? तो कौन नहीं बना है? या गरीबी है जो संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 1 से। सोना, धतूरा, गेहूं, प्लास अनेकार्थक शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है? तो क्या है? यह कनक है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 62। प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है। प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है गया जी। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो किस जिले की सीमा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? या शिवहर है जो नहीं बनाती है। आंसर हो जाएगा बी। बाकी अररिया भी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। पूर्वी चंपारण भी, नेपाल से मधुबनी भी। चलिए आगे क्वेश्चन 64 देखते क्या कहता है। 64 में है बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह आरा में की गई थी। आंसर हो जाएगा ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 65। 65 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से आरबीआई का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपकरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यह हो जाएगा मार्जिन आवश्यकताएं जो नहीं। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन आगे। वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? कितनी कंपनियों का? 14 कंपनियों को। आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 67। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यह है प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए।
ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे क्वेश्चन 68, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं? तो कौन सी मुद्रा शामिल नहीं? भारतीय रुपया। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 69, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी यह हुई थी 1997 में। आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन 70, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे? यह दूध उत्पादन से। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 71, कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? कौन सी नदी दो बार काटती है? माही नदी। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 72, क्वेश्चन 72 क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नेपाल ने अपनी सीमा नहीं बनाता? तो कौन सा राज्य है जो नेपाल से सीमा नहीं बनाता है? यह बनाएगा असम है, जो नेपाल से सीमा अपनी सीमा नहीं बनाता। ठीक है, उत्तराखंड बनाता, पश्चिम बंगाल बनाता और सिक्किम भी बनाता। आगे क्वेश्चन चाहता है, मध्य विद्यालय की सबसे लंबी श्रेणी है? मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। तो कौन सा है यह है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते 74, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की बाएं तट की सहायक नदी है? तो कौन सी है यह? इंडन नदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन 75, किसने मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है? किस मृदा का प्रयोग किया जाता है? या लेटेराइट मृदा का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सॉरी बी। चलिए आगे देखिए, यह साधारण कैसा होता है? तो यह लाल भूरे रंग की भी होती है। ठीक है, और एवं मुख्य रूप से यह पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपद क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ? यह तो केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ठीक है, और असम के पहाड़ी क्षेत्र में और मेघालय के पठार में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आंसर क्वेश्चन 76, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास नहीं हुआ। तो कहाँ नहीं हुआ यह? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे नहीं हुआ। आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 77 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है यह है पामा डाबी उड़ीसा। यह सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन रहता है, प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाज खंड किस राज्य में अवस्थित है? तो मलाज खंड मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, किस लौह संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है? तो किससे होती है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से होती है। आंसर भी कौन? क्वेश्चन आगे, भूकंपीय तरंगों में केवल ठोस भाग में ही गमन कर सकती है। तो कौन करती है यह? केवल ठोस भाग में ही गमन करती है। तो यह इस तरंग करती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, इस तरंग केवल ठोस भाग में ही करती है। ठीक है, चलो अब इसकी गति थोड़ी सी पी से कम एवं एल से अधिक होता है। ठीक है, याद रखना है एल से अधिक, ठीक है, और पी से कम यानी कि बीच में। ठीक है, एवं तीव्रता, ठीक है, इसकी गति होती है। आगे एक तो और इस तरंगे प्रकाश तरंगों के समान अनुपस्थ तरंग होती है। ठीक है, और इसे गौण तरंग भी कहा जाता है। इस तरंग को क्या कहा जाता है? गौण तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 81, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। तो यह भाग क्या रहता है? अधिक केंद्र को। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं? यह हिमोटिला को कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते 83, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो किसका हुआ? यह ग्राम पंचायत हुआ। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 84, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो कब किया गया यह किया गया 26 नवंबर 1949 को किया गया। आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, और यह भारत के, और यह प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसकी, हाँ, लोगों ने संविधान को क्या किया? अंगीकृत किया और अधिनियमित किया और आत्मसमर्पित भी किया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 85 क्या कहता है,
संविधान, नहीं अभी नहीं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो यह दल बदल विरोधी कानून से है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे क्वेश्चन 86 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है, तो आंसर हो जाएगा भी 12 अक्टूबर 2005 से हुआ। ठीक है, आगे क्वेश्चन 87। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है, तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 6, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 88। क्वेश्चन 88 क्या कहता है, निम्न में से किसका उत्पादन किया जा सकता है, तो किसका, निम्न में से किसका उत्सादन किया जा सकता है, नॉट उत्पादन, उत्सादन, तो किसका किया जा सकता है, या विधान परिषद का किया जा सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन किया जा सकता है। कितना आर्टिकल, आर्टिकल 169 के तहत। ठीक है, याद रखना, किसी भी राज्य में। चलिए आगे क्वेश्चन 89। क्वेश्चन 89 के निम्न में से किस राज्य में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है, तो अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 उल्लेख क्या करता है, अस्पृश्यता का उल्लेख करता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा और डिटेल बता देते हैं। तो भाग कितने में आता है, तो यह भाग 3 में आता है। ठीक है, याद रखना, भाग 3 में आता है अनुच्छेद 17। तो भाग 3 में कितना कितना अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 12 से 35 को भाग 3 कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। और भाग 3 को एक चीज और बोला जाता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भाग 3 को मैग्नी कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे। थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, वर्णित मूल अधिकार है, पहले 7 थे अब 6 है। तो 6 कौन कौन है मूल अधिकार, तो मूल समानता का अधिकार कितना है, 14 से 18 को समानता का अधिकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। आगे संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है, तो अनुच्छेद 29 और 30 है। ठीक है, आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अनुच्छेद 32 है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई, तो कौन जोड़ा गया, संथाली जोड़ा गया। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन का, एक ठोस गेंद का व्यास इतना इतना है तो गेंद का द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका आंसर बता देते हैं। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन, समानता श्रेणी एपी 23, 29, 41 डैश का 9वां पद क्या होगा, तो 9वां पद क्या होगा, यह इसका आंसर हो जाएगा 91 का डी। ठीक है, 92 का उसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 71 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 93। यदि किसी कुछ भाषा में इतना इतना रीजनिंग है, आप लोग बना लेना, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 94। यदि कूलर को भोजन कहा जाता है तो गुलाब को इतना कहा जाता है, तो रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या है, तो आदमी को क्या कहते हैं, आदमी क्या करता है, भोजन, तो भोजन को क्या कहते हैं, कूलर। तो यहाँ पे 94 का आंसर हो जाएगा गुलाब। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। हाँ ठीक है, भोजन को गुलाब कहा जाता है। आगे क्वेश्चन 95। 95 क्या कहता है, नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर दिए गए हैं, चलो जिसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन 96। 96 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन 97। क्वेश्चन 97 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 97 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 98, क्वेश्चन 98 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 98 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन 99 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 100 का आंसर हो जाएगा, 100 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।